क्या इनसे बदतमीजी किया? एक आदमी भी सिद्ध कर दे, आप आम जनता से भी बात कर लीजिए। ये विपक्ष के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। उसके जैसा सज्जन आदमी और सभी के दिल में बसने वाला, दुख-सुख में साथ देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो राजेश मूणत है। ऐसे व्यक्ति अगर अभद्र बात करता है बोल के उसके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है तो मैं उसके लिए घोर विरोध करता हूँ। वो कभी ऐसा नहीं करता, हर गरीबों के साथ में खड़ा है वो। एकर से ही लगत है कि भारतीय जनता पार्टी रायपुर पश्चिम के साथ साथ पूरा प्रदेश में भारी बहुमत के साथ आई। ये जो कहीं भी छोटा मोटा काम होगा उसमें उसके कार्यकर्ता लोग पूरा दादागिरी कर रहे हैं। ये जनता उसके कारण पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गए हैं और आने वाले समय में जो 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को ही बटन दबाएंगे। और तो ऐसी परेशानियों से मुक्त करके भारतीय जनता पार्टी के चाउर वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें सर्व सुविधा युक्त मकान बना के दिए। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। आज न्यूज़ 72 की टीम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में यहां के कार्यकर्ताओं से मिलकर यहां का आमो हवा राजनीतिक लेने आई है, जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और क्या रुख है इस बार, यहां के मतदाता क्या चाह रहे हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ताओं से जानेंगे कैसी चल रही है उनकी तैयारी और क्या लग रहा है इस बार। भोला राम जी थोड़ा बताइए। यहाँ पश्चिम में और ख़ास करके इस रामनगर में पूर्ण रूप से हर जनता, यहाँ की जनता मन बना के रह चुकी है कि यहाँ का ने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और राजेश मूणत जी को इस पश्चिम का विधायक बनाना है। क्योंकि 5 साल जो अभी समय बीता उसमें एक भी कार्य नहीं हुआ और जो 15 साल जो काम हुआ है यहाँ का, अगर ये सामने में मेन रोड देख सकते हैं आप, चमचमाती सड़क, वो राजेश मूणत जी की देन है। ओवरब्रिज राजेश मूणत जी की देन है। अंडरब्रिज राजेश मूणत की देन है। हर गली मोहल्ले में अगर सीसी रोड का निर्माण कराया गया तो राजेश मूणत जी की देन है। हर मोहल्ले में एक एक भवन का निर्माण किया गया तो राजेश मूणत की देन है। और बड़ी से बड़ी योजना, और यहाँ तक आयुष्मान आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। मतलब जितनी योजना है भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए इन 5 सालों में कोई भी रूप में एक विकास के नाम में एक ईंटा नहीं रखा गया। तो इसको देखते हुए आम जनता और हम सभी का मन बन चुका है कि हम आने वाले चुनाव में इन 5 सालों का अच्छे से बदला लेंगे और परिवर्तन के रूप में हमारे भाई राजेश मूणत जी को यहाँ का विधायक बनाएंगे। बहुत जल्दी परिवर्तन ले आए। 15 साल आप लोगों की सरकार यहाँ पर थी छत्तीसगढ़ में, यही मतदाता रहे पश्चिम के। फिर ऐसा कौन सी उपलब्धि हो गई 5 साल में कि मतदाता फिर से उसी प्रत्याशी को चुने? बताएं। देखिए, अभी का जो स्थिति है वो 15 साल भारतीय जनता पार्टी का और 5 साल कांग्रेस की सरकार का लोग तुलना करे बर अब तैयार हो गए हैं। तुलना एक स्थिति करे थे कि आप मतलब भी मालूम है जो 15 साल में जो रमन सिंह की सरकार ने जो कार्य करीस, और कई ठन ऐसे अंडरब्रिज है, ओवरब्रिज है, जिला ये सरकार है अभी 3 महीना पहले पूरा करीस। एकर मतलब है कि पिछला कार्यकाल ही सरकार पूरा करे है। अभी कोई एक घोषणा ये सरकार है बता दे कि मैं 10 करोड़ के भूमि पूजन करें और लोकार्पण करें, ऐसे कोई काम नहीं करे है। तेकर से अब जनता तय करे है, जनता तुलना करत है कि रमन सिंह ठीक रही से, राजेश मूणत ठीक रही से कि विकास उपाध्याय ठीक रही से। ओकर तुलना के तहत हमला आश्वासन पूरा जनता से मिला था कि ये वक्त बिल्कुल हम कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। ओकर बावजूद जो हमारे जो घोषणा पत्र है, जो घोषणा पत्र में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी हमारे सरकार जो वादा करने वाले महतारी वंदन योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, ऐसे अनेकों योजना है, किसान मन बर धान की योजना है, ओकर से भी हमला अच्छा प्रतिसाद मिला थे, जनता मन के अच्छा जवाब मिला थे। एकर से ही लगा थे कि भारतीय जनता पार्टी रायपुर पश्चिम के साथ साथ पूरा प्रदेश में भारी बहुमत के साथ आई। आप बताइए क्या है चल रहा है पश्चिम में? पश्चिम विधानसभा में अभी जो है राजेश मूणत के ही पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कारण ये है कि ये जो अभी जो उपाध्याय जो है अभी विधायक वर्तमान में, वो सिर्फ लोगों को ठगा है। एक ही काम है, वो सिर्फ चूतिया बनाना, ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। पूरा शहर गड्ढा है। आज पश्चिम विधानसभा में देखो, जहाँ भी जाओगे, जिधर भी जाओगे गड्ढा देखोगे। ये जो कहीं भी छोटा मोटा काम होगा उसमें उसके कार्यकर्ता लोग पूरा दादागिरी कर रहे हैं। हर गली हर मोहल्ला में पूरा दारू बिक रहा है, आपको सबको मालूम है, दारू बिक रहा है, सट्टा चल रहा है। इसके कारण जो मोहल्ला के लोग हैं
मैंने जो छोटा छोटे चीज़ मोहल्ला में जो छोटे छोटे काम है वो भी नहीं हो रहा है, लाइट के काम नहीं हो रहे हैं। ये जनता उसके कारण पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गए हैं और आने वाले समय में जो 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को ही बटन दबाएंगे और भारी बहुमत से पूरा भारतीय जनता पार्टी की 90 सीट में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और खासकर बता रहा हूँ पश्चिम विधानसभा में भी राजेश मूणत जी अच्छे मतों से विजय होंगे। यहाँ आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि गली गली में शराब बिक रहा है, लेकिन जब आप लोगों की यहाँ पर सरकार थी तो शराब बेचना तो आपकी सरकार ने शुरू किया, जबकि शराब बेचना सरकार का काम नहीं, स्कूल खोलना है, शासकीय स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब लोगों की सेवा करने का काम सरकार का है। क्या कहेंगे? शराब शासकीय माध्यम से बेचा जा रहा था, कोई पर्सनल रूप से नहीं बेचा जा रहा था। उसको शासन द्वारा जो नीति थी उसके अनुसार शराब बेचा जा रहा था, जिससे अवैध शराब नहीं बिक रहा था। जो निर्धारित स्थान तय किया गया था उस जगह में ही शराब बिक रहा था। अभी तो आप जगह जगह सुनने में मिल जा रहा है कि अवैध शराब मिल रही है, और अवैध शराब बिकने से नशीली पदार्थ मिलने से जगह जगह क्राइम हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले राखी का दिन था, कुछ बहनें हमारी राखी बांध के आ रही थी, उनके साथ में बलात्कार हो गया। एसपी ऑफिस के नीचे में खुलेआम एक बहन के साथ में बलात्कार। ये बड़ी बड़ी घटना यहाँ शहर में आम बात हो गई है। कानून व्यवस्था पर आप क्या? कानून व्यवस्था के ऊपर तो यही कहूँगा कि आज हम लोग अभी 4 बज रहे हैं और 6 बजे क्या हो जाएगा। ये सरकार की कानून व्यवस्था इतना खतरनाक है कि कभी किसी का मर्डर हो जा रहा है, कभी किसी चाकू मार के किसी का पर्स छीन ले रहे हैं, कोई महिलाएं के गले के चैन छीन ले रहे हैं। यानी अपराध तो इतना बुरी तरीके से बढ़ा है कि ये सरकार के बस की बात नहीं है अपराध को बंद कर सके, मेरे मानना है। भोलाराम जी, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता बताती है कि जो विधायक प्रत्याशी आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, 15 साल यहाँ जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन उनके वचन बहुत कड़वे हैं। बोलने का ये थोड़ा बताइए आप, इसके बारे में क्या है, कारण क्या है? क्या जनता माने आशीर्वाद 15 साल देने का ये नतीजा है? मैं उत्तर देना चाहूँगा मैं उस विषय में। मैं हर नागरिक से यही कहने, हम जितने लोग खड़े हैं आप इनसे सर्वे के रूप में पूछ लीजिए, क्या इनसे बदतमीजी किया? नहीं, ये तो आपके कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में जाते हैं। मुझे बोलने दीजिए, क्या इनसे बदतमीजी किया? एक आदमी भी सिद्ध कर दे, आप आम जनता से भी बात कर लीजिए, एक आदमी भी सिद्ध कर दे। ये विपक्ष के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। उसके जैसा सज्जन आदमी और सभी के दिल में बसने वाला, दुख सुख में साथ देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो राजेश मूणत है। आदमी चेहरा पहचान लेता है, किसी भी दुख में रहता है तुरंत खड़ा होते ही बोलता है क्या तकलीफ है बोल के। ऐसे व्यक्ति अगर अभद्र बात करता है बोल के उसके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है तो मैं उसके लिए घोर विरोध करता हूँ। वो कभी ऐसा नहीं करता, हर गरीबों के साथ में खड़ा है वो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही तो झुग्गी बस्तियों में गरीब जो रहते हैं उनको यहाँ से 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर ले जाकर बसाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि गरीब लोगों को अगर बसाया गया तो वो अगर गंदगी की जगह पर रह रहे हैं और उनको पानी गिरने पे अगर परेशानी हो रही है, उनका घर डूब जा रहा है, उनके बर्तन डूब जा रहे हैं, उनके कपड़े भीग जा रहे हैं, तो ऐसी परेशानियों से मुक्त करके भारतीय जनता पार्टी के चाउर वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें सर्व सुविधा युक्त मकान बना के दिए, जिसमें लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, लेंटर की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं से सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से वो व्यवस्था दी गई, जिससे कि वो खुशहाली के जीवन जी रहे हैं, आज व्यतीत कर रहे हैं। भले थोड़ा दूर दिया गया लेकिन उसके बावजूद वो आज वहाँ पे सुकून से रह रहे हैं। ना उनको पानी की तकलीफ़ है, ना बिजली की तकलीफ़ है, हर चीज़ों से उन्हें परिपूर्ण किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 5 साल यहाँ विधायक है कांग्रेस का, कांग्रेस की सरकार है। इस 5 साल के कार्यकाल में उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? मैं 5 साल तो अभी किसी प्रकार का कार्य तो नहीं दिख रहा है, मगर झुग्गी झोपड़ी जो इस समय में हटाया गया, आप मास्टर प्लान पूरा रायपुर का देख लीजिए। जहाँ कने केनाल रोड है, जहाँ कने केनाल है, नहर था, नहर के ऊपर में, नहर से जो गंदी पानी जा रही थी, उनको शासन द्वारा एक योजना बनाया गया कि इस गंदा एरिया से इनको स्वर्ग जैसा एक मकान बना दिया जाए और जो नहर है उसके ऊपर में एक रोड बना दिया जाए। तो कहीं भी किसी को हटाया नहीं गया है, सिर्फ नहर के ऊपर में जो बसे थे उसको हटा के अच्छा सुव्यवस्थित उसको व्यवस्था दी गई।
और गंदे गंदे जगह से उसको स्वर्ग जैसा स्थान दिया गया। और ये योजना पहले नगर निगम अगर किसी चीज़ को हटाता था तो उसके बदले में मुआवजे में मकान टूटा तो मकान के बदले में मकान दिया जाता था, रजिस्ट्री की जगह है तो रजिस्ट्री के बदले में उसको मुआवजा दिया जाता था। मगर इरिगेशन, सिंचाई विभाग, नहर और रेलवे, दो ऐसे विभाग है जो मुआवजा नहीं देता। अगर उसके ज़मीन में आप हस्तक्षेप करेंगे तो आपको बेदखल कर देता है। मगर उस समय में राजेश मूणत जी मंत्री थे और उस नहर को नाली के रूप में तब्दील करवाया गया। नगर निगम में उस नाले को लिया गया। नाले में लेने के बाद में उनको व्यवस्थापन दिया गया। जब वो नगर निगम में ले लिया उस नहर को तो उनको व्यवस्थापन की व्यवस्था मिली। ये राजेश मूणत को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी व्यवस्था के लिए उन्हें पूर्ण रूप से व्यवस्था शामिल करते हुए उनको व्यवस्थापन किया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी, प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद हावी है, इस पर आप क्या कहें? छत्तीसगढ़िया बात तो शुरू से है। हमारे ये प्रदेश है, हमारे प्रदेश में यहाँ भाई मन हवे अमन सब हमन छोटे मोटे अपन तिहार ला हमन हर साल मनाथन। कोई बहुत बड़े बात नहीं है कि भूपेश बघेल के आए के बाद हो इसे भूपेश बघेल के आने के बाद में मुख्यमंत्री निवास में खासकर स्थानीय तीज त्योहार को मनाकर छत्तीसगढ़ियों का सम्मान किया गया है, ऐसा कांग्रेसियों के द्वारा कहा जा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ रमन सिंह की सरकार रही है तो मुख्यमंत्री निवास में इतना कड़ा पहरा था कि आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। प्रोटोकॉल इतना तगड़ा था, लोगों को इतना दूरियां थी कि कार्यकर्ता जहाँ पहुँच नहीं सकता तो आम जनता कैसे पहुँच सकता है? आप बताएं थोड़ा। आप छत्तीसगढ़ियावाद के विषय में आपने अच्छा विषय उठाया है। मैं ये साबित करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रायपुर पश्चिम में जितने पार्षद हैं, जैसे पुरुषोत्तम भैया जी हैं, नारद कौशल जी हैं, दीपक जायसवाल जी हैं, रजन ध्रुव जी हैं, तो कमलेश्वरी वर्मा जी है, तो मतलब जितने गज्जू साहू जी हैं, आप टोटल देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी छत्तीसगढ़ियों को अलग नहीं समझा, सभी को पार्षद बना के बैठा के रखा। पश्चिम में पूर्ण रूप से हर छत्तीसगढ़िया को सम्मान दिया है। आप बताइए। आप जिससे बोल रहे हैं कि रमन जी सरकार था तो नहीं जाते थे, ऐसे गलत ये लोग क्या है एक धारणा बना दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को एक बदनाम करने के लिए। उस समय भी हम लोग कभी भी ऐसे वहाँ हम लोग चले जाते थे, जब भी मिलना रहते थे हम लोग सिर्फ ऐसा है कुछ प्रोटोकॉल रहता है। प्रोटोकॉल आप बताइए सर। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो कृष्ण जन्माष्टमी को जितना भव्य रूप से मनाया जाता था इस 5 साल में अभी तक के नहीं मनाया गया है जो डॉक्टर रमन सिंह जी, और सारे लोगों को वहाँ जाने की अनुमति रहती थी। ऐसा बात नहीं है, ये तो झूठा प्रचार किया जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़वाद को लाए हैं, हम यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री निवास में ऐसा करते हैं। वो तो हर मुख्यमंत्री करता है, अपने जनता से मिलने में उनको क्या संकोच है? उसके लिए तो डॉक्टर रमन सिंह बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और अच्छे से मिलते थे लोगों से। ये थे आज पश्चिम में न्यूज़ 72 की टीम, पार्षदों के दल के साथ में जानकर उनके भावनाओं को जाना और उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के साथ साथ कार्यकर्ता लबालब हैं। और इस बार पश्चिम में परिवर्तन की लहर चल रही है कि राजेश मूणत जी फिर से आएंगे, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। आप देखते रहें न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।